नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। आज हम फिर से आपको मिलवाने वाले हैं जो मंत्रों के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से सही रूप से करते हैं तो हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आप सभी की समस्याओं के लिए कौन से उचित मंत्र होंगे जिन मंत्रों का आप सभी उच्चारण कर सकते हैं और घर बैठे बिठाए अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और यही सारी जानकारी देने के लिए बिना देर किए स्वागत करना चाहूंगी राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि ओम। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। साक्षात परमात्मा से जुड़ने का जो कनेक्शन है, ईश्वर की कृपा पाने का जो कनेक्शन है, आपके जीवन को चमकाने का जो कनेक्शन है और परमपिता परमात्मा की कृपा को हम कैसे पा सकते हैं उस कनेक्शन के द्वारा, उस कनेक्शन के बारे में चर्चा चलती रहेगी। कैसी भी आपकी समस्या है आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जीवन में कैसी भी आपके रुकावट आ रही है, कैसी भी परेशानी है, कैसी भी आपको कष्ट हैं, दुख हैं, उनसे आप निजात पा सकते हैं। आप अपना कनेक्शन परमात्मा से कैसे जोड़ सकते हैं, यही आज हम इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी आप जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन फिर भी मैं इस कार्यक्रम के कॉन्सेप्ट को एक बार आपको बता देती हूँ। ये इस कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, जहां पर हम देश के विभिन्न शहरों में जाते हैं और वहां पे हम सीधा लाइव लोगों से जुड़ते हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और साथ ही साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब, जिनकी समस्याओं का समाधान आप स्टूडियो में बैठकर देते हैं। तो मैं बता देती हूँ आज हमारे पास 7 लोकेशंस हैं जहां पर हम जाने वाले हैं। लखनऊ में हम जाएंगे मॉल एवेन्यू में, जहां पर हमारे संवाददाता राजवीर जी मौजूद हैं। उसके बाद हम जाएंगे रांची, जहां पर हमारे संवाददाता अनिल साहू जी हैं। फिर हम जाएंगे भोपाल, उसके बाद हम जाएंगे नोएडा, रायपुर, दिल्ली में हम जाएंगे शीशगंज गुरुद्वारा और दिल्ली में एक और लोकेशन है हमारे पास कृषि भवन। तो आज हम इन सभी लोकेशंस पर जाने वाले हैं और वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि किस कदर लोग वहां पे मौजूद हैं आपसे अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त करने के लिए। और जहां पे मैंने लोकेशंस की बात की है तो सबसे पहले हमारे साथ हम आपको ले जाने वाले हैं लखनऊ संवाददाता राजवीर जी के पास। स्वागत है राजवीर जी एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और मैं महाराज जी को प्रणाम करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक आंटी हमारे साथ हैं, हम सीधा महाराज जी से ही जोड़ते हैं उनको। जी हेलो महाराज जी। जी माता जी राधे राधे। मैं अपने बेटे के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? उनकी तारीख है, जन्म तिथि है? 12 मई सन 1984। 12 मई 1984 जी, 12 मई सन 1984। समय बताइए। 1984। टाइम बताइए। शनिवार 4:30 बजे। सुबह का? शनिवार 4:30 बजे। शाम या सुबह? नहीं, शाम को। शाम को। कहाँ का जन्म है? सुबह सुबह। सुबह कहाँ का जन्म हुआ है? त्रयोदशी तिथि। हेलो, जन्म कहाँ का? सुबह नहीं, शाम। स्थान बताइए। जन्म लखनऊ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, सुबह हुआ शाम को हुआ है? शाम को हुआ है। हेलो माता जी। शाम को 4:30 बजे। अच्छा, शाम को 4:30 बजे। शाम 4:30 बजे। ठीक है, मैं शाम डाल लेता हूँ। त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि आती है, शनिवार आता है। कन्या राशि है, कन्या ही लग्न है आपके बच्चे की। क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी। क्या जानना चाहती हैं बच्चे के बारे में? पूछना यही चाहते हैं, उसके भविष्य के विषय में पूछना चाहते। देखिए बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइवेट सेक्टर में वैसे जॉब का योग बनता है। नौकरी करता है आपका बच्चा? हेलो नहीं, नौकरी नहीं करता, ना अभी ना नौकरी करता, ना अभी शादी हुई। देखिए इसका शादी का योग तो अभी बनेगा थोड़ा लेट, परंतु इसका नौकरी का योग बना हुआ है। नौकरी के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। चंद्रमा इनका थोड़ा कमजोर है, जो मन इनका चलायमान रहता है। कभी नौकरी की सोचते हैं, कभी काम की सोचते हैं, कभी बाहर जाने की सोचते हैं, कभी कुछ करने की सोचते हैं, कभी अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाने की छोड़ते हैं। ऐसी इनकी स्थिति बनी हुई है। इस बच्चे के लिए आप एक 7.25 रत्ती का सुच्चा मोती चांदी में शुक्ल पक्ष के दिन पहनाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी।
गणेश जी महाराज की आराधना कराया करें और गणेश जी महाराज का चित्र अपने बेटे के कमरे में जरूर लगाएं। और हो सकता है सोमवार के दिन दूर्वा जो होती है, घास जो होती है, और थोड़े से चावल गणेश जी महाराज के शिव मंदिर में जाकर गणेश जी महाराज को अर्पण करवाएं बच्चे के हाथ से। बच्चा नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप स्वयं भी कर सकती हैं। माँ जो करती है उसका पुण्य भी बच्चे को प्राप्त होता है। बच्चे का आपके का शुभ अंक बनता है 7। 7 अंक आपके बच्चे के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सोमवार का दिन आपके बच्चे के लिए अति उत्तम है। सोमवार के दिन जो भी कार्य करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में एक मंत्र भी बता देता हूं, इस मंत्र का भी जाप करें। ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप करेगा आपका बच्चा, लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। हो सकता है इनको थोड़ा पितृदोष भी कुंडली में आ रहा है, तो गंगा स्नान आप करें, बच्चे को कराएं और किसी ब्राह्मण को वहां पर भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और उनके चरण छूकर बच्चे के सिर पर उस ब्राह्मण के दोनों हाथ सिर पर रखवाएं, तो देखना बहुत ही जल्दी आपके बच्चे का कारोबार, नौकरी का भी योग बनेगा और शादी का भी योग बन सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे आपने जान लिया है कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या करवाना है या आप खुद भी क्या कर सकती हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले महाराज जी एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम तरह तरह के पूजा कर लेते हैं, हम तरह तरह के उपाय कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया बच्चे की उम्र भी हो चुकी है, 84 बॉर्न है ये, तो इस हिसाब से शादी में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है। तो अगर शादी में इतना ज्यादा विलंब होता है तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, देखिए प्रिया गुप्ता, ऐसा है ज्यादातर जो देखने को मिला है कुंडली के अनुसार, कोई ग्रह ऐसा बैठ जाता है जो हमारे भाग्य को नहीं बढ़ने देता है। अब इनका चंद्रमा इतना नीच का होकर बैठा है जो मन को हर समय चलायमान रखता है। जब तक हम कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि हमको दिल्ली जाना है और हम चारों तरफ हम घूमते रहें, दिल्ली वाली रास्ते पर नहीं जाएं, बस में नहीं बैठे, ट्रेन में नहीं बैठे, तो हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मन हमारा चारों तरफ चलायमान है। इसलिए मन को एकाग्र पहले करना पड़ेगा, आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। जब मन एकाग्र होगा, दृढ़ संकल्प जब आएगा तभी कार्य होगा। शादी वाले भी देखने के लिए इनको बहुत आए होंगे, परंतु इसका मन ही नहीं ठहरता होगा, इसलिए इसकी शादी में विलंब हो रहे हैं और पितृदोष के कारण भी थोड़े विलंब हो रहे हैं। तो इनका अगर उपाय, छोटे छोटे जो उपाय इनको करें तो बहुत ही जल्दी सफलता की प्राप्ति मिलती है। बिल्कुल महाराज जी। तो यहाँ पे दर्शकों, इसी तरह से आपके जीवन में भी अगर समस्याएं हैं और आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मार्गदर्शक के रूप में आज हमने आपको महाराज जी से मिलवाया है। महाराज जी से आप आशीर्वाद ले सकते हैं, महाराज जी से आप अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं और उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो सभी दूर हो जाएंगे। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आपको लेके चलते हैं लखनऊ, हमारे संवाददाता राजवीर जी के पास। राजवीर जी बताइएगा, अब कौन यहाँ पे महाराज जी से बात करने वाले हैं? हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, ये अपने बेटे के बारे में महाराज जी से कुछ जानना चाहती हैं। आप? हेलो गुरुजी, मैं लक्ष्मी सिंह बोल रही हूँ, लखनऊ 7 माइल एवेन्यू से। जी बोलिए। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा 4-5 महीने से। डेट ऑफ बर्थ बताइए और जिद बहुत करता है। जन्म तिथि बताइए। जन्म स्थान है उसका 7 माइल एवेन्यू लखनऊ, और जन्म तिथि है उसकी 10 सितम्बर 2007। समय है 3:37। 10 सितंबर 2007 सुबह के। कितना टाइम क्या बताया? और समय है 3:37। क्या जानना चाहती हैं आप बताइए तो स्वास्थ्य के बारे में। हेलो, उनका स्वास्थ्य ठीक हाँ, चल रहा है? उसका 4-5 महीने से कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है। देखिए मैं बता देता हूँ, सोमवार का आपके बच्चे का जन्म होता है, गणमूलों में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, सिंह राशि आपके बच्चे की बनती है। इस कुंडली के अनुसार बहुत ही अच्छी वैसे है। राहु थोड़ा अष्टम भाव में बैठा है, थोड़े प्रॉब्लम के योग बनाता है, और इस समय जो इनकी दशा चली हुई है वो शुक्र में सूर्य चले हुए हैं, यानी 2015 जनवरी 13 जनवरी 2015 तक थोड़ा बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए चाहिए कि बच्चे के एक रोटी बनाया करें, जौ के आटे की रोटी बनाकर और उसे सरसों के तेल से चिपड़कर बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर शुक्रवार के दिन किसी काले कुत्ते को खिलाया करें, तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में एक बच्चे को मंत्र है ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः। पानी के गिलास के सामने इस मंत्र को 108 बार बोलकर बच्चे को नियमित आप पिलाएंगे, इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। आपके बच्चे का बहुत ही अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे टीचर बनना या हो सकता है कोई एडवोकेट बनना, ऐसे आपके बच्चे के योग बनते हैं। कुंडली के अनुसार आपका बच्चा बहुत ही बड़ा भाग्यशाली रहेगा। माता पिताओं से
थोड़ा दूर रहने के योग बनते हैं, जैसे मामा के पास या नानी के पास, कहीं मौसी के पास रहकर पढ़ने की शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के इनके बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। हनुमान जी महाराज इनके इष्ट बनते हैं। हनुमान जी महाराज की आराधना कराया करें। मंगलवार के दिन बच्चे के हाथ से हनुमान जी का प्रसाद बंटवाया करें। हनुमान जी के पैरों का सिंदूर बच्चे के मस्तक पर लगवाया करें। इससे क्या होता है कि कष्ट दूर होते हैं, राहु केतु शनि शांत होते हैं। हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। प्रवणु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चापदर। अगर इसके पिताजी पढ़े लिखे हैं तो अपने घर में मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ किया करें। इससे क्या होता है, घर में जितने भी दोष होते हैं, जितनी परेशानी होती है, मानसिक आर्थिक शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। जामेवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई तब लग मोहि परख तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। यानी सुंदरकांड का पाठ जब करेंगे तो देखना बच्चे की बुद्धि शुद्ध होगी, क्रोध शांत होगा, आनंद की प्राप्ति होगी और अच्छे आगे शिक्षा में बढ़ने के योग बनेंगे। फिलहाल दर्शकों इसी के साथ यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। आपको इसी तरह से इन नंबर्स पे कॉल करते रहना है और हमारे साथ बने रहना है।